जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 26 सीटों के लिए 25 लाख मतदाता 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव में दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। उमर अब्दुल्ला प्रदेश अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के लिए साख बचाने की चुनौती। जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 142 बूथों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में युवाओं से बातचीत करेंगे। बारामूला, सोपोर में जनसभा भी करेंगे। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए मंगलवार को कुपवाड़ा पहुंचे इंजीनियर रशीद बीजेपी पर हमला बोलते नजर आए। बोले अनुच्छेद 370 को फिर वापस लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के सोनीपत में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। रैली में 22 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार भी शामिल होंगे। नाराजगी की खबरों के बीच बीते 3 दिनों में कुमारी सैलजा की कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से दूसरी मुलाकात है। मंगलवार को सैलजा के जन्मदिन पर खड़गे ने उन्हें केक खिलाया। 26 सितंबर से कांग्रेस के चुनाव प्रचार में नजर आएंगी कुमारी सैलजा। उसी दिन से राहुल गांधी भी हरियाणा में चुनावी सभाओं की शुरुआत करेंगे। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने चाहिए। कांग्रेस ने कहा, जवाब दे बीजेपी। कंगना रनौत के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की सफाई। कंगना के बयान को निजी बताया। बोले कंगना रनौत बीजेपी की ओर से ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। राजस्थान से बीजेपी सांसद सीपी जोशी की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी। राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने की मांग। पत्र में लिखा, राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथों से खेल रहे हैं। सीपी जोशी की मांग पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का पलटवार। सीपी जोशी का पत्र मजाक, मूर्खता की सीमा पार करने की बात। ओम बिरला कब से पासपोर्ट अधिकारी हो गए? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ने सवाई माधोपुर में दिल्ली मुंबई के ट्रंक मार्ग पर एंटी रेल कोलिजन डिवाइस कवच 4.0 का निरीक्षण किया। जाति जनगणना पर फिर मुखर हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले, जाति जनगणना के पक्ष में, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। अटल सेतु और कोस्टल रोड के बाद अब मुंबईकर्स को मिलने वाली है अंडरग्राउंड मेट्रो की सौगात। बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल कादम्बरी जेठवानी से जुड़े कथित उत्पीड़न के मामले में आंध्र प्रदेश पुलिस ने एफआईआर में 7 नाम और जोड़े। महाराष्ट्र के विदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह ने दिए 45+ का नारा। बोले, अब कार्यकर्ताओं का दर्द मैं जानता हूं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक के लिए आज नासिक और कोल्हापुर में रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहम बैठक। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। 30 सितंबर 1 अक्टूबर को मुंबई में होगी महाविकास अघाड़ी की बैठक। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाविकास अघाड़ी में 70% सीटों का बंटवारा पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो वैश्विक राजनेता और ट्रेंड सेटर है। बीजेपी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती। आज महासदस्यता अभियान चलाएगी पार्टी। यूपी में विधानसभा उपचुनाव से पहले अखिलेश का यूपी सरकार पर निशाना। संभावित हार से बचने के लिए हो रहे हैं मनमाने तबादले। सर्दियों में प्रदूषण से बचने के लिए आज विंटर एक्शन प्लान लॉन्च करेगी दिल्ली सरकार। जीएसटी की दरों को आसान बनाने के लिए आज गोवा में होगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग। स्लैब और दरों में बदलाव पर चर्चा हो सकती है। यूपी में खाने पीने की दुकानों पर मिल रही मिलावट की शिकायत के बाद योगी सरकार का आदेश, अब दुकानों पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखना जरूरी होगा। कोलकाता कांड को लेकर के सिलीगुड़ी में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि आरजीकर मामले में ध्यान हटकाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले घी की जांच करेगी ओडिशा सरकार।
आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य ने तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर कहा, मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। वीएचपी के नेता जॉइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने कहा, मंदिरों का सरकारी नहीं समाजीकरण होना चाहिए। मंदिरों को राज्य सरकारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए वीएचपी अभियान शुरू करेगी। तिरुपति लड्डू विवाद पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान, कहा, मंदिरों के नाम पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। तिरुपति मामले से सबक लेते हुए देश भर के मंदिर में प्रसाद के स्वरूप को बदलने की तैयारी, काशी विद्वत परिषद ने तैयार किया खाका। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में चर्बी का विरोध, राजस्थान के बांसवाड़ा में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का हंगामा। वैवाहिक अधिकार की बहाली के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में महिलाओं की स्वतंत्रता के हनन का हवाला दिया गया है। दिल्ली के दक्षिणी रिज में क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ काटने का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 1100 पेड़ों के काटने के संबंध में यह सुनवाई चल रही है। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई। बदलापुर एनकाउंटर का मामला पहुंचा बॉम्बे हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में आज अक्षय के पिता और एक जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। बदलापुर एनकाउंटर में मारे गए अक्षय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, ज्यादा खून बहने से अक्षय की मौत हुई। बदलापुर एनकाउंटर में सीआईडी ने शुरू की जांच। एनकाउंटर साइट पर पहुंची सीआईडी की टीम। अक्षय सिंह एनकाउंटर पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा, बीजेपी ने अपने लोगों को बचाने के लिए एनकाउंटर करवाया। हज़्ब उत तहरीर नाम के संगठन पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई सामने आई। तमिलनाडु ने 11 ठिकानों पर रेड की। यूपी के कुशीनगर में कारोबारी एसपी नेता निकला नकली नोटों का सौदागर, इलायची के कारोबार की आड़ में चला रहा था नकली नोटों का धंधा। पुलिस ने 5,62,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए। 1,10,000 भारतीय करेंसी मिली। दिल्ली में 50 से ज्यादा महिलाओं को शादी का झांसा देकर ठगी, क्राइम ब्रांच ने टीम ने मुकीम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा के मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी को बिसरख पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब तक महिलाओं के साथ कर चुका है 20 लाख रुपए की ठगी। दिल्ली के मकान मालिक ने बेटे ने अपने किराएदार के बाथरूम और बेडरूम में लगाए स्पाई कैमरे। गाजियाबाद में घर के भीतर घुसकर चेन स्नेचिंग, घर की बेल बजाकर महिला को बुलाया, चेन लूटकर हुआ फरार। दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र दीपक मीणा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। यूपी के मुजफ्फरनगर में फर्जी बिलिंग के जरिए 166 करोड़ रुपए की धांधली का मामला सामने आया। पुलिस ने गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीटेक पास आउट अजीम गिरोह का मास्टरमाइंड है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चाकू से युवक की हत्या, 3 अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के बहराइच में 1.5 करोड़ की चरस के साथ महिला गिरफ्तार। यूपी के अमेठी में एसओजी टीम को देख कार छोड़कर खेत के रास्ते भागे 4 बदमाश। एनसीईआरटी की किताब को लेकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की आपत्ति, तीसरी कक्षा की किताब के एक चैप्टर पर सवाल उठाए। गुजरात के आणंद में प्राइमरी स्कूल में 5वीं क्लास के छात्र की पिटाई का मामला सामने आया। मुरादाबाद में गौ तस्कर की संपत्ति पर चला योगी सरकार का चाबुक, गौ तस्कर की अवैध रूप से जमा की गई संपत्ति जब्त की गई। नोएडा में लगा प्रदेश का पहला एंटी स्मॉग टावर फेल हो गया। बढ़ते पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यह टावर लगाया गया था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के सुपोल अस्पताल में बदमाशों ने मचाया उत्पात। जालौन में ट्रांसफार्मर में भीषण आग, मैकेनिक नगर में रखा गया ट्रांसफार्मर धू कर जला। यूपी के फिरोजाबाद में धू कर जला पेट्रोल से भरा टैंकर, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के धार में शराब पीकर स्कूल पहुंचा शिक्षक, बच्चों को पढ़ाने के बजाय चटाई पर सो गए मास्टर साहब।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में घायल ग्रामीण को कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे लोग। फिरोजाबाद में लोगों की शिकायत पर निरीक्षण करने पहुंचे नगर आयुक्त, साइकिल पर सवार होकर दौरा किया।